गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो चैप्टर है ये क्लास 12th वालों के लिए लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पुरुरवा। पुरुरवा ये उर्वशी नामक काव्य के तीसरे अंक से लिया गया है। एक उर्वशी महाकाव्य है दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो उसमें ही लिखा है पुरुरवा, और इसमें बताया गया है जो शक्तिशाली कितना शक्तिशाली कोई पुरुष कठोर से कठोर क्यों न हो, वो नारी के सौंदर्य और प्रेम के आगे आत्मसमर्पण कर ही देता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पुरुरवा लिखा है, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। तो ये पुरुरवा गंधमादन देश के राजा हैं, और ये उर्वशी को आकाश से उतरते हुए देखते हैं और व्याकुल हो जाते हैं देख करके, और उर्वशी भी इनकी उदासी का कारण पूछती हैं। तो ये उर्वशी को बता रहे होते हैं, क्या बता रहे होते हैं कि कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। बताया है उर्वशी, कौन है अंकुश। अंकुश का मतलब बाधा होता है। मेरे जीवन में कौन सी रुकावट है, कौन सी बाधा है, या मुझ पर किसका नियंत्रण है, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, और इसे मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। पर सरोवर, परंतु सरोवर मतलब नदी के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस तृषा का मतलब होता है प्यास। कितनी बड़ी बात बताती पुरुरवा ने। कहा, नदी के किनारे बैठा हूँ, परंतु प्यास के कारण जो मेरे कंठ में पीड़ा हो रही है, उस वेदना को, उस कष्ट को मैं अवश्य जानता हूँ। उसके बाद फिर बताया, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। सिंधु सा उद्दाम, सिंधु का मतलब होता है सागर, सागर सा उद्दाम, उद्दाम का मतलब होता है लहरें और प्रचंड। कहा, सागर सा उद्दाम प्रचंड, जो मेरा अपरंपार बल था, अर्थात असीमित बल था, वो मेरा कहीं पर खो गया है। और गूंजता जिस शक्ति का, मेरे पास ऐसी शक्ति थी जिसकी सर्वत्र जय जयकार हुआ करती थी सभी जगह, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, और कभी ना टलने वाले संकल्प का प्रतीक कहीं पर खो गया है। फिर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं पुरुरवा, वीर रस का प्रयोग किया गया। कहते हैं, ये शिला सा वृक्ष ये में चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य से आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। कहा, ये शिला सा, शिला मतलब होता है पर्वत, सा आ जाने से उपमा अलंकार है। ये पर्वत सा, पर्वत के समान मेरा जो सीना है, चट्टान सी मेरी भुजाएं, उपमा अलंकार सी आ जाने से, और चट्टान के समान मेरी जो ये बाजुएं हैं, भुजाएं हैं, सूर्य के आलोक से, आलोक मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से दीपित, दीपित मतलब प्रकाशित, समुन्नत भाल, समुन्नत मतलब ऊंचा, भाल मतलब मस्तिष्क, कभी मेरा मस्तिष्क सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हुआ करता था। मेरे प्राण का सागर, प्राण का सागर मतलब होता है हिम्मत, साहस, अगम कहीं चला गया है, उत्ताल उच्छल है, ऊपर जाकर के, उच्छल का मतलब होता है लहरें, कहीं लहरों में विलीन हो गया। फिर बताया, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। बीरस का प्रयोग करते हुए बताया, कहा, पुरुरवा कह रहे हैं, हे उर्वशी, मेरे सामने जो वन के देवता अर्थात वन के राजा शेर, सिंह, सिंह भी नहीं मेरे सामने टिकते, और पर्वत डोलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया।
कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। ब्याल का मतलब होता है सर्प और समय का मतलब होता है यमराज। जैसे कोई सर्प मारे डर के कुंडली मारकर बैठ जाता है, उसी प्रकार से मेरे सामने जो यमराज हैं वो कुंडली मारकर कांपने लगते हैं। मेरी बाहों में मारुत हनुमान, गरुण पक्षियों के राजा, गजराज का बल है, हाथियों के राजा का बल है। फिर बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से, मर्त्यमानों की विजय का तुर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। बताया मर्त्य मानव अनुप्रास अलंकार, कहा वो मानव ही कोई और होंगे जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते होंगे, मैं तो उनकी विजय का, उनकी जीत का तुर्य, तुर्य का मतलब होता है शंखनाद, तुरही, धुंधवी, शादी बारात में जो बजाई जाती है, मैं तो वो धुंधवी हूँ। उर्वशी, हे उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं अपने समय का एकमात्र सूर्य हूँ, राजा हूँ। और मैं अंधतम के, अंध मतलब घनघोर, तम का मतलब होता अंधकार, भाल पर, भाल मतलब मस्तिष्क, पावक जलाता हूँ, पावक मतलब आग, आग जलाता हूँ। और बादलों के शीश पर, बादलों के सिर पर स्यंदन, स्यंदन मतलब होता है रथ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। उसके बाद बताया पुरुरवा ने कितनी अच्छी बात कही, कहा पर न जाने बात क्या है, बात छोटी सी है परंतु देखो कैसे बताया, पर न जाने बात क्या है, परंतु मैं ये नहीं जानता हूँ कि कौन सी बात मेरे अंदर खटक रही है। फिर अपने आप का होश संभालते हुए पुरुरवा कहते हैं, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। बताया कहा जो इंद्र का कठोर से भी, पुरुष मतलब होता है कठोर और आयुध का मतलब होता है वज्र, इंद्र का कठोर से भी कठोर वज्र को झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर, और अगर रण क्षेत्र में मेरे सामने सिंह भी आ जाए तो मैं उससे बाहें मिला करके उससे खेल सकता हूँ, अर्थात उसको हरा सकता हूँ। परंतु फूल के आगे, एक फूल के आगे, फूल का अर्थ होता है नारी के आगे, वही असहाय हो जाता, असहाय का मतलब होता है बेसहारा हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, शक्ति होने के बाद भी वह उपायहीन हो जाता। फिर बताया विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप से नारी उसे मुस्कान से। विद्ध का मतलब होता है घायल, घायल हो जाता है चाहे जितना भी कोई प्रतापी पुरुष क्यों ना हो। सहज मतलब आराम से, बंकिम नयन के बाण से, नयन का मतलब आँख, आँखों के इशारों से जीत लेती रूप से, रूप से आ जाने से यहाँ उपमा अलंकार है, रूपवती स्त्री उसे जीत ही लेती है। कैसे? उसे मुस नारी, उसे मुस्कान से, उद्दंड पुरुष को नारी अपनी मुस्कान से जीत ही लेती है। ये उर्वशी महाकाव्य के तीसरे अंक से लिया गया था। आई थिंक आपको ये वीडियो पुरुरवा समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि आपको ये चैप्टर पुरुरवा कैसा लगा। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।